बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 7 सितंबर है, जुमेरात का दिन है। बात करेंगे रिजवाना तशद्दुद केस की। काफ़ी दिनों से मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं कर सका और आप लोग बार बार मुझसे पूछते हैं कि शायद मुझे किसी ने मना कर दिया है या क्या वजह है। फातिमा तशद्दुद केस हो, कत्ल केस हो, या रिजवाना तशद्दुद केस हो, या कोई भी केस हो, अल्लाह का शुक्र है जब भी उसके ऊपर फॉलो अप आते हैं मैं ज़रूर आपको अपडेट करता होता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि कोई ऐसी चीज़ रह ना जाए जो आप तक ना पहुँचाई जाए, लेकिन जब अपडेट होता है 2-3 अपडेट्स आए थे, मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं कर सका था। आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि सोमिया आसिम, जज की जो बीवी थी, उसकी ज़मानत हुई थी। आपको पता होगा 1 लाख के मचलकों के एवज़ उसकी ज़मानत हो गई थी। ज़मानत देने की बड़ी वजह जज ने अपने तफसीली फ़ैसले में क्या लिखी है, उसको क्यों ज़मानत मिली है। साथ साथ एक और चीज़, अब रिजवाना की हालत कैसी है, हॉस्पिटलाइज है, आपको उसका भी होता है कि जी रिजवाना की हालत अब कैसी है, उसका भी आज आपके साथ जिक्र ज़रूर करेंगे। और साथ ही सोमिया ने एक दरख्वास्त दी थी कि जी जितने भी मेडिकल करवाए गए लड़की को, उसका रिकॉर्ड मुझे नहीं दिया गया, उसके हवाले से जो एक फ़ैसला आया है उसकी भी आपके साथ जिक्र करेंगे कि उसके हवाले से क्या लिखा गया है। तो क्या जो फ़ैसला ज़मानत का था उसमें जो ग्राउंड्स बताई गई हैं, क्या उनको देख के लगता है, लोग कहने लग गए हैं कि उनको देख के लगता है कि शायद जज साहब जिन्होंने फ़ैसला दिया है उन्होंने सोमिया आसिम को बेकसूर डिक्लेयर कर दिया है। ऐसी क्या बात है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपने मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा फेसबुक पेज लाइक करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर किया करें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। हमेशा कहता हूँ बड़ा मैटर करता है और अपने आप को इम्प्रूव करने का हमें मौका मिलता है। आता हूँ रिजवाना वाले मामले की तरफ। रिजवाना जो है वो इस वक्त भी हॉस्पिटलाइज्ड है और उसका जो है वो इलाज जारी है जनरल अस्पताल लाहौर में। और उसके अलावा जो है इसके मुख्तलिफ़ सेशंस हो रहे थे। पहले ज़ख्मों का हुआ, फिर उसके बाद इसकी प्लास्टिक सर्जरीज़ शुरू हो गई। सर के ऊपर ग्राफ्टिंग की जा रही है, जो उसके सर के ज़ख्म हैं उनको कवर करने के लिए। और कल यानी जुमातुल मुबारक वाले दिन इसके सर की प्लास्टिक सर्जरी का आखिरी सेशन होगा। ये मामला जो है सर की सर्जरीज़ का यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जो है डॉक्टर्स जो सरबराह हैं प्लास्टिक सर्जरीज़ के, प्रोफेसर डॉक्टर रोमाना, ये ख़ातून है, इनके मुताबिक रिजवाना की हालत अब बहुत बेहतर है और प्लास्टिक सर्जरी का आखिरी सेशन जुम्मे के रोज़ बच्ची के बकिया सर पर स्किन ग्राफ लगा कर किया जाएगा। और मेडिकल बोर्ड की मीटिंग भी हुई जिसमें बच्ची की हालत को तसल्ली बख्श करा दिया गया है, डॉक्टर रोमाना साहबा कहती हैं। और डॉक्टर के मुताबिक बच्ची के प्लास्टिक सर्जरी सेशंस के बाद आर्थोपेडिक हड्डियों वाले जो डॉक्टर्स होते हैं वो बच्ची का मुआयना करेंगे। पहले इन्होंने ज़ख़म ठीक किए, फिर सर्जरीज़ की, फिर उसके बाद अब आर्थोपेडिक सेशंस होंगे और उसके बाद ताकि जो बाजुओं के फ्रैक्चर्स हैं उनके मुतालिक जो ऑपरेशंस हैं उनका फ़ैसला किया जाएगा, जो आर्थोपेडिक डॉक्टर्स मुआयना करेंगे। फिर वो अपना टाइम देखेंगे कि जी कब ऑपरेशन किया जा सकता है और क्या पॉसिबिलिटी है। तो रिजवाना की हालत के हवाले से आपके साथ ये शेयर करना था। अब दूसरा मामला है सोमिया आसिम की ज़मानत वाला। सोमिया आसिम की ज़मानत हो गई 1 लाख के मचलकों के एवज़, और उसमें जो है एक 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला जारी किया गया जज मोहम्मद हारून साहब की तरफ से, जिन्होंने ये ज़मानत दी थी। अब उन्होंने ग्राउंड्स क्या बताई हैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो इसमें लिखते हैं कि जी सोमिया आसिम को शामिल तफ्तीश किया गया, जो कि बाद में उन्हें जुडिशल कर दिया गया था। तफ्तीश में अब उनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितनी तफ्तीश होनी थी वो अब उनसे हो चुकी। वो कहते हैं कि ट्रायल के दौरान मालूम करना बाकी है कि सोमिया आसिम ने वाकई इक़दाम कत्ल किया या नहीं, क्योंकि एक दफ़ा लगी हुई है ना कि इक़दाम कत्ल की, कि जी कत्ल करने की कोशिश की गई। बच्ची के वालिदैन भी ये कह रहे हैं और ये इसमें FIR में भी दफ़ा लगाई गई है। तो जज साहब ये कहते हैं ये ट्रायल में ही पता चलेगा अगर साबित कर सके। ज़ाहिर बात है रिजवाना साइड के जो वकला होंगे, देखें जब भी कोई केस होता है, आपको समझाने के लिए बताने के लिए, जब भी कोई केस होता है इल्ज़ाम लगा दिया जाता है एक शख्स जो है उसके ऊपर, फ़र्ज़ करें मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि उस पर इल्ज़ाम है कि इसने ये काम किया है, ओके ठीक है, वो गिरफ़्तार हो गया। गिरफ़्तार होने के बाद जो प्रोसिक्यूशन होती है उन्होंने या जो
इल्ज़ाम लगाने वाले के वकला होते हैं, उन्होंने ये चीज़ साबित करनी होती है अदालत में कि जो हमने जो कुछ कहा है वो ठीक है और ऐसा ही है, तब जाके ये ट्रायल के बाद केस जो है आगे मामला बढ़ता होता है। तो बहरहाल जज साहब यही कहते हैं कि ये ट्रायल में साबित होना बाकी है कि सोमिया आसिम ने वाकई इस लड़की को कत्ल करने की कोशिश की है या नहीं। क्यों? वजह यह है कि वो कहते हैं चम्मच जो चम्मच होता है या चिमटा या चम्मच, वो कहते हैं वो असला नहीं होता और ना ही असले के तौर पे उसे इस्तेमाल किया जा सकता हो। जज साहब अपने फैसले में लिखते हैं, वो कहते हैं कि जी अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पीनल कोड सेक्शन 497 के तहत खातून की ज़मानत मंजूर की जा सकती है, खातून होने का जो एज होता है उसके हवाले से। रिजवाना के दांत टूटने के बायस दफ़ा 334 मुकदमे में शामिल की गई है, लेकिन दांत जो है वो जिस्म का उज़्व नहीं है, ये फैसले में लिखा गया है। दांत का टूटना सेक्शन 337 की खिलाफ वर्जी है। सोमिया आसिम का माजी में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। ये मैं वो ग्राउंड्स बता रहा हूँ जिसके ऊपर जज साहब, जारी बात है जब कोई फैसला आता है उसमें दोनों तरफ के दलाइल के हवाले से लिखा जाता है कि जी हमने दोनों तरफ के दलाइल सुने, फ़लाँ के वकील ने ये दलाइल दिए, फ़लाँ के वकील ने ये दलाइल दिए, और उसके ऊपर बाद जज साहब अपना एक जो है वो कंक्लूजन लिखते होते हैं, और वो ऑपरेटिव पार्ट वही होता है दरअसल। अब उसमें वो ये लिखते हैं कि इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, ये पहले ऐसा कुछ नहीं कर सकी जिनको बेस बना के कहा जाए कि ये पहले भी ऐसे कोई कार्रवाइयाँ करती रही हैं। उसके अलावा वो कहते हैं कि इनके ऊपर इल्ज़ाम था कि इन्होंने सबूत जो है वो मिटाने की कोशिश की है, ऐसा भी कुछ है नहीं, इन्होंने कोई सबूत हज़फ करने की कोशिश सोमिया आसिम की तरफ से नहीं की गई। तो वो जो कहा था उन्होंने, मैं आपको थोड़ा सा उसका रेफरेंस एक दफ़ा फिर याद दहानी के लिए दिला देता हूँ कि जी सोमिया आसिम के वकील ने ये ग्राउंड ली थी कि जी देखें अगर हमने सबूत मिटाने होते तो ये CCTV फुटेजेस वगैरह हम मिटा सकते थे, या CCTV फुटेज जो है या इस तरह की चीज़ें हम हटा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया और हमारा कोई ऐसा इरादा भी नहीं था। अपने ज़ाहिर बात है जो उन्होंने हक़ में दलाइल दिए थे, अपनी सोमिया के हक़ में दलाइल जो दिए गए थे। तफसीली फ़ैसले में क्या गया कि रिजवाना को अब वालदैन के हवाले भी कर दिया गया है। सोमिया आसिम पर इल्ज़ामात को दोहराने का कोई मकसद दिखाई नहीं देता। पुलिस ने चालान जमा करवा दिया है और सोमिया को अब जेल में रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ज़ाहिर है जब तक केस प्रूव नहीं हो जाता, जब तक ये वाज़ेह नहीं हो जाता कि जी इसको जेल में रखना चाहिए, तो तब तक उन्हें, तो जज मोहम्मद हारून ने इस केस में 2 और केसेस जजेस अपने जो है केसेस को सपोर्ट करने के लिए, अपने फ़ैसले को सपोर्ट करने के लिए वकला भी और जजेस भी मुख्तलिफ़ केसेस के फ़ैसले कोई हवाले देते होते हैं। तो जज साहब ने 2 केसेस के फ़ैसलों का हवाला दिया जो यकीनन इसी नौइयत के होंगे। फ़ैसले में कहा गया कि सोमिया आसिम की दरख्वास्त ज़मानत 1 लाख रुपये मुचलकों के एवज़ मंजूर की जाती है। ये फ़ैसला लिखा गया है। अब मैंने आपको फ़ैसले का ख़ुलासा बताया है। ये फ़ैसला 8 सफ़ात पर मुश्तमिल है। उसमें मैं जैसे आपको बता चुका हूँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जो है ये मामला यहाँ पे ख़त्म। उसके बाद मैं आता हूँ सोमिया की तरफ से जो है मेडिकल रिपोर्ट्स मुहैया करने के हवाले से दरख्वास्त दी गई थी, उसका भी तफसीली फ़ैसला है, वो भी आपके सामने शेयर कर देता हूँ ताकि रिजवाना वाले केस के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो आज की वीडियो में आपके साथ एक दफ़ा ही शेयर कर दी जाएँ। डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने कम सिन मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस में मुलजिम सोमिया आसिम को रिजवाना की तिब्बी रिपोर्ट्स मुहैया करने की दरख्वास्त का तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया गया है। सोमिया आसिम की तरफ से उनके वकील ने कहा था कि हमें रिपोर्ट्स ही नहीं दी गई और ना इसका हिस्सा बनाई गई हैं, जो केस बनाया गया है, जो कोर्ट फाइल होती है उसमें रिपोर्ट्स हमें मुहैया नहीं की गई। ज़ाहिर है ये दोनों तरफ के वकला या दोनों तरफ के लोगों का ये हक़ होता है जो कोर्ट की वो होती है कि जी उनको कापीज़ दी जाएंगी, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम भी होगा, जो चीज़ें, जो सारे डॉक्यूमेंट्स आ रहे होते हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही होती हैं वो दी जाती हैं, मुलज़िम को भी दी जाती है, उनके वकील को भी, ताकि वो अपना केस ज़ाहिर बात है उनके ऊपर तैयार करते हैं। वो कहते हैं कि जी ये भी जज हारून साहब ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला जारी किया जिसमें कहा गया है कि रिजवाना का इब्तदाई तिब्बी मुआयना डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सरगोधा में हुआ। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सरगोधा ने जनरल अस्पताल लाहौर रिजवाना को भेजा। उन्होंने कहा तफसीली फ़ैसले में कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक कम सिन बच्ची रिजवाना अभी भी ज़ेर इलाज हैं। रिजवाना को सरगोधा और लाहौर के अस्पतालों में ले जाया गया और ट्रायल कोर्ट ने दायरा इख्तियार में गलती कर दी। ये ट्रायल कोर्ट के हवाले से उन्होंने लिखा कि ट्रायल कोर्ट का ये दायरा इख्तियार बनता नहीं था। इसमें तफसील में मैंने तफसीली फ़ैसला ये अभी देखा नहीं है, तो इसमें तफसील में उन्होंने इसकी क्या डिटेल लिखी है डिपेंड्स। अदालत ने फैसले में कहा कि ट्रायल से कबल पीनल कोड सेक्शन 214A के तहत मुलज़मा सोमिया आसिम को गवाहान के बयानात और मुतल्लिका दस्तावेज़ात मुहैया किए जाएँ। गवाहान के बयान भी सोमिया को नहीं दिए गए थे। पीनल कोड सेक्शन 242 के तहत रिजवाना का बयान मुलज़मा सोमा आसिम को मुहैया ना किया जाए, रिजवाना वाला ना दिया जाए। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद हारून ने फैसले में लिखा कि मुलज़मा सोमिया आसिम का हक़ है कि उन्हें केस से मुतल्लिक हर दस्तावेज़ मुहैया की जाए। ये होता है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मुलज़िम जो होता है उसको भी तमाम दस्तावेज़ात उसके वकील को मुहैया की जाती हैं, और ताकि वो अपने केस को उन दस्तावेज़ात की रोशनी में जो प्रोसिक्यूशन ने दी होती हैं उनकी रोशनी में वो अपने केस के जवाबात भी तैयार कर सके। ये राइट होता है।
इस फैसले में यह भी लिखा गया कि पुलिस ने भी नामुकम्मल चालान जमा करवाया है और जिसमें सरगोधा और लाहौर की तिब्बी रिपोर्ट्स शामिल हैं। रिजवाना की सरगोधा और लाहौर के अस्पतालों की तिब्बी रिपोर्ट मुलज़मा आसिम को दी जाए। ये इस फैसले में इसका खुलासा है जो इसमें 5 सफ़ात के फैसले में 12 लिखा गया है। ये रिजवाना तशद्दुद केस के हवाले से अपडेट्स थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। अब देखते हैं आने वाले दिनों में जज साहब जो हैं वो अभी तक, जो मेरी इतलात है वो अभी तक पेश नहीं हुए JIT के सामने और ना ही JIT ने अभी तक रिपोर्ट जमा करवाई है। इसके बारे में मज़ीद तफसील लूँगा, शायद मुझे पता ना चला और कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई है तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर, उसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।